नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया, जिसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद से ही वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे की क्या है वजह? एक्सपर्ट ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। एमसीएक्स पर सोना जहां 4100 रुपए प्रति 10 ग्राम तक लुढ़का है, वहीं चांदी के दाम में 4300 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है। मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और ये कल के मुकाबले 5.72% यानी कि 4158 रुपए सस्ता होकर 68,560 रुपए तक आ गया है। सोना आज बजट के पेश होने के बाद से लगातार गिर रहा है और यह एक समय पर 68,500 रुपए के स्तर तक आ गया था। सोने के अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और ये सोमवार के मुकाबले रिकॉर्ड 4304 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती होकर 84,899 रुपए पर आ गई है। सरकार द्वारा बजट में चांदी में कस्टम ड्यूटी के कम किए जाने के ऐलान के बाद आज चांदी न्यूनतम 84,275 रुपए के निचले स्तर पर आ गई थी। सोने चांदी की कीमत में गिरावट का सबसे बड़ा कारण अब इसकी कस्टम ड्यूटी कम करना है। इससे सोने और चांदी खरीदना सस्ता होगा, यानी इनकी कीमत में गिरावट आएगी। सीतारमण ने मंगलवार को बजट भाषण में कहा कि देश में सोने और कीमती धातु के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए मैं सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% करने का प्रस्ताव करती हूँ। HDFC सिक्योरिटी के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता ने कहा कि सीमा शुल्क में कटौती के कारण यह भारी गिरावट आई है। सरकार के इस फैसले के असर सोने, चांदी और प्लेटिनम की कीमतों पर दिख रहा है। कामा ज्वेलरी के MD कॉलिन शाह ने सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सोने, चांदी और प्लेटिनम पर कस्टम शुल्क घटाना एक स्वागत योग्य फैसला है। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से ज्वेलरी इंडस्ट्री की ये मांग थी, जिसे अब सरकार ने पूरा किया है। इंडस्ट्री पहले से ही बहुत चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में इस फैसले का पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक पृथ्वीराज कोठारी ने कहा कि वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर BCD यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 6% करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि AIEDC में 5% की कटौती अपरिवर्तित रहेगी। इस प्रकार सोने और चांदी पर कुल आयात शुल्क 15% से घटाकर 11% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बुलियन उद्योग इस कदम का स्वागत करता है। ऐसे में खास बात ये रहेगी कि इससे देश में सोने और चांदी की तस्करी के मामलों में गिरावट आएगी और घरेलू बाजार में इसकी मांग बढ़ेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दुनिया भर में तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत हथियारों के निर्यात को लेकर लगातार आगे बढ़ता दिख रहा है। ताजा इकोनॉमिक सर्वे से खुलासा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश अब हथियारों के निर्यात में भी शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। भारत ने करीब 85 देशों को ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट और तोपें निर्यात की हैं। भारत से हथियार खरीदने वाले देशों में आर्मेनिया और फिलीपींस जैसे देश शामिल हैं, जो बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा इटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजराइल, स्पेन, चिली भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत बड़े पैमाने पर तोप के गोलों का भी निर्यात कर रहा है। तो क्या है पूरी खबर, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। भारत के इकोनॉमिक सर्वे 2024 के मुताबिक भारत का हथियार उत्पाद साल 2017 के वित्तीय वर्ष में 74,054 करोड़ था, जो साल 2023 में बढ़कर अब 1,08,684 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इससे हथियारों का निर्यात काफी बढ़ गया है। साल 2015 से साल 2019 के बीच में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था, लेकिन अब वह टॉप 25 हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अब तक के सबसे बड़े हथियार निर्यात में अहम भूमिका निभाई है। अब आपको ये भी बताते चले कि आखिर भारत किन किन हथियारों का निर्यात कर रहा है। भारत सरकार ने कई हथियार निर्यात आवेदन को मंजूरी दे दी है। भारत की 100 घरेलू कंपनियां विभिन्न तरीके के हथियार और उपकरणों का निर्यात कर रही है। इसमें डॉर्नियर 228 विमान, तोपें, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, बॉडी आर्मर, हेलमेट, गोला बारूद, रेडार, तोप के गोले और हथियार बंद वाहन शामिल हैं। बता दें कि कई अफ्रीकी देशों ने भारत से हथियार आयात करने में रुचि भी दिखाई है। भारत में आत्मनिर्भरता पर जोर है और देश में हथियारों के निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत अब अपने स्वदेश फाइटर जेट तेजस को बेचने के प्रयास में है। कई अफ्रीकी देशों ने तेजस फाइटर जेट खरीदने में अपनी रुचि भी दिखाई है। इसके अलावा भारत हेलीकॉप्टर भी निर्यात कर रहा है। भारत आर्मेनिया और फिलीपींस जैसे देशों को हथियार देकर एक तीर से कई निशाने साध रहा है। आर्मेनिया को अजरबैजान से खतरा नजर आ रहा है। अजरबैजान की तुर्की और पाकिस्तान हथियारों से मदद करते हैं। वहीं फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल देकर चीन को साफ संदेश दिया है। ये वही चीन है जो पाकिस्तान को हथियार से लेकर मिसाइल तकनीक से मदद कर रहा है। अब भारत के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद देखना ये होगा कि आखिर इसका असर और तमाम देशों पर क्या होता है। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी।